बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो दो टाइप्स हमारी हो चुकी थी। आज हम तीसरी टाइप पढ़ते हैं जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने पिछले लेक्चरों में आपको मैंने बताया है कि कंस्ट्रक्टर आपका ऐसा फंक्शन होता है जिसका बिल्कुल नाम बिल्कुल क्लास नाम जैसा होता है। ठीक है, जिसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम जैसा हो, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की पहचान ये है। तो आज हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर? तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे एज अ कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जिस तरह कि आपने मैंने बताया कि क्लास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वो क्रिएट होता है बाय इनिशियलाइजिंग इट्स विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास which has been created previously. तो copy constructor is used to initialize one object from another to the same type. तो आप जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, तो और एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे कंस्ट्रक्टर से नया कोई ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कॉपी कर ले, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझ आ गई? देखें आप फिगर में आप देखें कि ऑब्जेक्ट है आपका और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो इसमें देखिए न्यू ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो यह जो न्यू ऑब्जेक्ट है ना, ये अपनी वैल्यू कॉपी करेगा बाहर वाले ऑब्जेक्ट से। भाई समझ आई? तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अपनी वैल्यू कॉपी कर ले, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो अभी हम एग्जांपल में भी देखते हैं, तो आपको आप सही समझ आएगी। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो सिंटैक्स होता है वो आप देख लें। देखिए एबीसी इसमें क्लास है, ठीक है, और नीचे एबीसी नजर आता है आया है, तो उसका मतलब है ये कंस्ट्रक्टर है। तो अंदर जो आपको एक और एबीसी नजर आ रहा है, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। देखिए कंस्ट्रक्टर नाम एक जैसे ही है, एबीसी, वो अंदर भी एक एबीसी। तो इसके जो अंदर का जो कंस्ट्रक्टर है, ये अपनी वैल्यूज कॉपी करेगा बाहर वाले कंस्ट्रक्टर को। तो इट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो ऑपरेटर यूज होता है वो आपको सामने नजर आ रहा है। रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज होंगे टू डिफाइन रेफरेंसिंग वेरिएबल। ठीक है ना, ये आज पे साफ है, जैसे एग्जांपल को आपको मैंने बताया। तो देखिए एग्जांपल में आपको बता रहा है कि इंट qty इज इक्वल टू 10, मतलब qty एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हमने 10 की वैल्यू डिक्लेयर की हुई है, ठीक है, इनिशियलाइज की हुई है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं नीचे इस तरह करूं इंट, ठीक है, रेफरेंसिंग वेरिएबल, फिर qt फिर इज इक्वल टू qty, तो qty की जो वैल्यू है वो qt में भी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर मैं चेंज करूंगा qty में, तो qt में भी आपस खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। मतलब एनी चेंज मेड इन वन वे ऑफ द वेरिएबल कॉजेज चेंज इन द बोथ वेरिएबल। आई बात समझ? तो कंटेंट्स ऑफ द qt एंड qty विल बी 20। आई बात समझ? क्योंकि अगर देखो मैं नीचे लिख रहा हूं qt इज इक्वल टू, मतलब साइमन ऑपरेटर qt मल्टीप्लाई 2, तो qt की कीमत क्या है जी? 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 20। तो दोनों qt और qty दोनों चेंज हो जाएंगी। तो मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट ने अपनी वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर दी, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल में हम अभी देखते हैं इसको। ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने। तो उसमें देखिए कंस्ट्रक्टर है, पहले तो क्लास का नाम है टाइम SLT, ठीक है, और वही नीचे टाइम SLT देखिए एक फंक्शन नजर आ रहा है, तो उसका मतलब है ये कंस्ट्रक्टर हो गया और ये पब्लिक है। ओके, ठीक हो गया। अब ये देखिए कंस्ट्रक्टर विद इसमें पैरामीटर्स D1 है, M1 है और Y1 है, 3 पैरामीटर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया गया कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफॉल्ट आप कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर ये मतलब है एक कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर देखें वही नाम का दूसरा फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाया। तो ये रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज हो गया इसके सामने। ठीक है, अब देखें ये एक कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर हमने दूसरा फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, अब ये एक दूसरा फंक्शन है कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर ये एक और कॉपी कंस्ट्रक्टर है। देखें ये दोनों कॉपी हो रहे हैं। अब इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो D1 है, M1 है और Y1 है। तो मतलब ये हुआ कि यहां तक आपकी क्लास थी, तो ये एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, और ये मेन क्लास है, ये मेन क्लास है।
तो इसमें गौर से देखें, इसमें मेन क्लासेस में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें T1 ऑब्जेक्ट है और T2 ऑब्जेक्ट है, T3 ऑब्जेक्ट है और T4 ऑब्जेक्ट है। तो अब गौर से देखें जी, T1 का जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो वैल्यू है वो 13 है और कामा 8 है, कामा 19 90 है। ठीक है, ये पास हो जाएंगे D1 में, M1 में, Y1 में, ये तो समझ आ गया। फिर T1 डॉट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले को पास होगा, ठीक है, इस फंक्शन को। अब गौर से देखिए, ये टाइम SLT T2 ब्रैकेट T1 की जो वैल्यूज हैं वो T2 को कॉपी हो जाएंगी। मतलब ये आई बात समझ। T1 की जो वैल्यूज हैं, जो T1 की वैल्यू क्या है, 13 है, देखें आपको ये 8 है और 19 90 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो T2 को कॉपी हो जाएंगी। मतलब ये हो गया, ठीक हो गया, मतलब वही वैल्यू हो जाएगी जो T1 की है। तो फिर T2 को ऑब्जेक्ट को कॉल किया, फिर डिस्प्ले को कॉल किया। फिर इसी तरह देखें गौर से, फिर T1 की जो वैल्यूज हैं फिर T3 को कॉपी हो जाएंगी, फिर T3 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया। ओके, अच्छा, अब गौर से देखें, अब चौथा ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूं, तो क्लास का नाम फिर T4, ये चौथा ऑब्जेक्ट है। ओके, अब T1 की वैल्यू फिर T4 में कॉपी हो जाएंगी, फिर T4 डॉट डिस्प्ले। बात समझ आई। मतलब एक ही हमने वैल्यू दी T1 को, बाकी हमने वैल्यूज नहीं दी, बाकी वैल्यू नहीं दी। ठीक है, तो वही कॉपी T1 की ऑब्जेक्ट की कॉपी हो रही है T2 को, फिर T3 को, फिर T4 को भी। ठीक है ना। अब ये देखें आगे, ये आपको यही बताया रहा है कि T1 की जो वैल्यूज हैं T2 को कॉपी हो रही है। देखो, ऑब्जेक्ट T2 इज क्रिएटेड विद वन ऑब्जेक्ट T1, द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड एंड डाटा मेंबर्स आर इनिशियलाइज्ड। ठीक है, अब गौर से देखें, T1 की जो वैल्यूज हैं वे T3 में चली जाएंगी। मतलब ये होगा, देखें, ऑब्जेक्ट T3 इज क्रिएटेड, T3 अब क्रिएट हो गया। यहां से पता लग रहा है कि T3 क्रिएट हो गया क्योंकि क्लास का नाम है और T3 है, क्रिएट हो गया विद असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, कंपाइलर्स कॉपीज ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट T1 टू डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट T3। ठीक है जी, कंपाइलर जितने भी T1 के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे T3 में कॉपी कर देगा। आई बात समझ। इसी तरह देखें, T4 आपको नजर आ रहा है, ये चौथा ऑब्जेक्ट है, तो T1 के जितने भी मेंबर्स हैं वो T4 में कॉपी हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी करते हैं। आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने वक्त बचाने के लिए मैंने पहले से कोडिंग कर ली है आपके सामने, क्योंकि प्रोग्राम लंबा था इसलिए जरा मैंने पहले से कोडिंग कर ली है। तो आप देखें इसमें, ठीक है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर की एक मिसाल है। शुरू से आते हैं। देखें, बुक एक क्लास है, ठीक है, इसमें प्राइवेट मेंबर्स हैं, पीजी का मतलब पेज, PR का मतलब प्राइस। ठीक हो गया। टाइटल इसमें 50 है, तो ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। ओके, मतलब ये इसी क्लास में यूज होंगे। फिर पब्लिक है, फिर गेट है, ठीक है, इसमें मतलब एक फंक्शन पब्लिक है, गेट फंक्शन इसमें इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब इसमें 3 स्टेटमेंट मैं पूछ रहा हूँ, इंटर टाइटल दूंगा, इंटर पेजेस दूंगा, इंटर प्राइस दूंगा। ये एक फंक्शन हो गया। ओके, अब दूसरा फंक्शन देखें, शो का फंक्शन है, तो यहां से जो गेट होगा, ये देखिए, ये इनपुट का फंक्शन है, नाम से ज्यादा गेट, और ये शो का फंक्शन है कि आउटपुट का काम इधर होगा। तो टाइटल को शो करेगा, पेजेस को शो करेगा और प्राइस को शो करेगा। आई बात समझ। अब आए नीचे, अब गौर से देखें जी, गौर से देखें, मेन फंक्शन में असल काम नजर आ रहा है हमारा। अब बुक क्या है जी, बुक क्लास का नाम है। ठीक है, B1 क्या है, B1 एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास के बाद स्पेस हो, स्पेस के बाद कोई भी नाम हो, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब गौर से देखें, B1 डॉट गेट, B1 ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, डॉट गेट, अब गेट फंक्शन की तरफ चला जाएगा, ये फंक्शन है, इसको कॉल करेगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं आप जो इंटर करेंगे, फर्स्ट से कोई भी टाइटल दे दिया, कोई भी पेजेस दे दिए, जितने भी प्राइस दे दिया, वो इनपुट हो गया। तो मतलब वो B1 में स्टोर हो गया, B1 ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। अब B1 की जो वैल्यूज हैं B2 को कभी कॉपी हो जाएंगी। आई बात समझ। B1 की वैल्यूज B2 को कॉपी हो रही है, देखें यहां से, और यहां भी B1 की वैल्यू B3 को कॉपी हो रही है। गौर से देखें, यानी कि B1 हमने A की वैल्यू दी, वो B2 को भी चली गई, इस तरह भी कॉपी हो सकता है। ठीक है, और B कॉपी इस तरह भी हो सकता है कि B1 की वैल्यू B3 को भी चली गई।
तो मतलब अब देखें b1 डॉट शो, b2 डॉट शो, b3 डॉट शो, वही आपको रिजल्ट बताएगा जो मैंने b1 को दिया हुआ है। अब जरा रन करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें जी, कंपाइल करें। देखें कहते हैं जी इंटर अ टाइटल, सर्च किया, बुक है ना तो बुक की मैं कोई भी नाम दे देता हूँ C++, ओके, टाइटल हो गया। कहते हैं पेजेस इंटर कर दें जी, पेजेस में कहता हूँ 500। कहते हैं प्राइस इंटर कर दें, मैं कहता हूँ 300। अब देखें और से वही कॉपी हुआ, देखें डिटेल ऑफ b1 C++ 530, फिर b2 वही C++ पेजेस 500, प्राइस 300, फिर b3 टाइटल C++ 500 पेजेस 300 प्राइस। मतलब जो b1 को हमने वैल्यू दी थी वो कॉपी हो गई b2 को भी और b3 को भी। किस तरह कॉपी हुई, जैसे मैंने आपको यहां से बताया। तो इसे कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर ने अपने ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दे दी, यानी कि b1 की वैल्यू b2 को चली गई और यहाँ b1 की वैल्यू b3 को भी चली गई। तो b1 डॉट शो, तो ये पहला बताया, ये वाली वैल्यू बताई। b2 डॉट शो, ये b2 की वैल्यू बताई, वही वैल्यूज हैं जो चेंज नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि कॉपी हो रहा है। और इसी तरह b3 डॉट शो। आई बात समझ? हालांकि यहां देखें और से देखें, इधर कहीं भी, इधर कहीं भी गौर से देखें, हालांकि हमने b1 डॉट गेट की तरफ हम गए हुए, ठीक है, हमने ये नहीं किया कि b2 डॉट गेट, हमने कहीं किया b2 डॉट गेट, यहाँ गेट हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ कॉपी किया है b1 को, ठीक है ना। तो ये हम कॉपी कंस्ट्रक्टर इसे कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कि मेंबर फंक्शन की वैल्यूज दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी हो जाएं, तो इट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये आमतौर पर डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम की समझ आई होगी। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है जी। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आपके तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम की समझ आई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।